हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज इंजीनियर्स डे विशेष है और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है। तो वो इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और उनकी क्या फिलॉसफी रही है, उनके क्या विचार रहे हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए और अपने आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। जो इंजीनियर्स बनते हैं खासतौर से उनको तो लगन से काम करो, मेहनत से जी ना चुराओ, आराम कड़ी मेहनत के बाद ही अच्छा लगता है, ये कहना है इंजीनियर्स डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का, जिनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 को। इसीलिए उनके जन्म दिवस पर ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, चूँकि वो पेशे से एक इंजीनियर थे और उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इकलौते इंजीनियर ऐसे थे जिन्होंने 75 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने का साहस जुटाया था। अमेरिका में एक बार ऐसा मौका आया और वहाँ की फैक्ट्रियों की वर्किंग को समझ सके वहाँ पे भेजे गए काफ़ी इंजीनियर्स, और फैक्ट्री के एक ऑफिसर ने कहा अगर मशीन को समझना है तो 75 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना होगा। तो इतनी ऊंची सीढ़ी देखकर सभी इंजीनियर्स पीछे हट गए थे, लेकिन उस समूह में सबसे उम्रदराज होने के बावजूद भी मोक्षगुंडम जी ने साहस दिखाया और वह उस सीढ़ी पर चढ़े। न केवल चढ़े बल्कि वहां जाके उस मशीन को सही भी किया। कृष्णराज सागर बांध, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर की शुरुआत करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। तो पहले सोचो, योजना बनाओ, फिर खूबियों और खामियों को समझने के बाद ही काम की शुरुआत करना चाहिए। इतने अच्छे विचार हैं, यदि इनको फॉलो किया जाए तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन की फिलॉसफी यही रही है। इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो उपलब्धियां हासिल की हैं जो इतिहास में अमर हो गई हैं। आज इनका जन्म दिवस है और जिसे हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सर मोक्षगुंडम ने अपने दौर में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसे अनेक कीर्तिमान रचे हैं जिनका लोहा अंग्रेजों ने भी माना। और इंजीनियर्स डे पर उन सभी किस्सों को हम बताएंगे। एक आपने देख ही लिया है, और जिन अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया उन्हीं ने माफ़ी मांगी। एक बार ऐसा हुआ कि विश्वेश्वरैया के जीवन में सबसे दिलचस्प किस्सा अंग्रेजों से जुड़ा है। एक बार अंग्रेजों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। सांवले रंग और सामान्य कदकाठी के होने पर विश्वेश्वरैया को अनपढ़ समझकर अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया और इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पर तेज रफ्तार जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक वे उठे और उन्होंने पहियों की आवाज़ से समझ लिया कि ट्रेन पटरी से उतरने वाली है। तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में चलती ट्रेन जब अचानक से पटरी से ट्रेन उतर गई और पहिए सब कल पुर्जे निकल निकल के गिरने लगे, तो फिर सब लोगों ने आके माना कि वाकई इन्होंने जो बोला था वो सही था, और चलती ट्रेन में पटरियों की बदली आवाज़ से पता लगा लिया कि ट्रेन पटरी से उतरने वाली है। उनके आगे फिर अंग्रेजों ने भी सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार की। आज उनका बर्थडे है और सभी उनसे रिलेटेड जितने भी उनके विचार हैं वो हमें पता होना चाहिए। 32 साल की उम्र में उन्होंने सिंधु नदी के पानी को एक कस्बे तक पहुंचाया और कर्नाटक के भागीरथ कहलाए। कर्नाटक के भागीरथ के नाम से उनको जाना जाता है। मैसूर में जन्मे सर विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर से नवाजा गया था। कृष्णराज सागर बांध, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर की शुरुआत करने का श्रेय भी इन्हें जाता है। साथ ही साथ उन्होंने लंबी उम्र का रहस्य भी बताया। 102 साल तक जिए। तो वो कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वह अंतिम समय तक एक्टिव रहे। एक बार इनसे इतनी लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, जब बुढ़ापा मेरा दरवाजा खटखटाता है तो मैं भी भीतर से जवाब देता हूँ कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है। फिर वह निराश होकर लौट जाता है। बुढ़ापे से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती तो वह मुझ पर कैसे हावी हो सकता है। इस तरह से वो अपनी लंबी उम्र का रहस्य बताते हैं, और जो सीख चुके हैं उनके एक और अच्छा विचार है जिसको हम अमल करके आगे बढ़ सकते हैं। जो सीख चुके हैं उससे अधिक सीखने का प्रयास करो। कभी भी सीखने का जो क्षमता है वो कम नहीं होती है। हमेशा ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। आप कितना भी सीख चुके हो उसको और भी आगे उसको तराशा जाना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के भी विचार यही हैं।
इसके साथ साथ कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, महारानी कॉलेज, बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण, वो उपलब्धियां हैं जो उनके लोगों की जो वहाँ पर अभी तक हैं। उन्होंने भारत की एक बड़ी चीनी मिल स्थापित करने के अलावा भी कई बड़े निर्माण कराए थे। 1912 में जब मैसूर के महाराजा ने इन्हें अपना मुख्यमंत्री घोषित किया तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। इनके कार्यकाल में स्कूलों की संख्या 4500 से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई। बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मुंबई में प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री भी इनकी मेहनत का ही नतीजा है। तो कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, इसीलिए इनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। पहले सोचो, योजना बनाओ, उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करने के बाद ही उस काम को शुरू करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे विचार हैं, इनको यदि हम अमल करेंगे तो निश्चित ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और इसी तरह के वीडियोस यदि आप लोग और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आप सिविल सर्विसेज या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।